प्रश्न 126। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी तकनीकी भाषा। उत्तर ए राजभाषा। प्रश्न 127। ढूंढाड़ी बोली है। ए पश्चिमी राजस्थान की, बी पूर्वी राजस्थान की, सी दक्षिणी राजस्थान की, डी उत्तरी राजस्थान की। उत्तर बी पूर्वी राजस्थान की। प्रश्न 128। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ए पंजाबी, बी मराठी, सी गुजराती, डी पुरानी बांग्ला। उत्तर डी पुरानी बांग्ला। प्रश्न 129। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी, डी सिंधी। उत्तर सी मराठी। प्रश्न 130। एक मनई के दुई बेटवे रहीन। ओ माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवन हमरा बखरा लागत होए तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? ए भोजपुरी, बी कन्नौजी, सी अवधी, डी खड़ी बोली। उत्तर सी अवधी। प्रश्न 131। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाष, सी अवधी, डी पाली। उत्तर डी पाली। प्रश्न 132। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ए शारदा लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी कुटिल लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। उत्तर डी ब्राह्मी लिपि। प्रश्न 133। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी सौराष्ट्री। उत्तर सी देवनागरी। प्रश्न 134। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी बड़ी बोली, डी देवनागरी। उत्तर सी बड़ी बोली। प्रश्न 135। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। उत्तर ए पूर्वी हिंदी। प्रश्न 136। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए बुंदेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी, डी बघेली। उत्तर डी बघेली। प्रश्न 137। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ए 343 से 351 तक, बी 434 से 315 तक, सी 443 से 135 तक, डी 334 से 153 तक। उत्तर ए 343 से 351 तक। प्रश्न 138। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए हैदराबाद, बी बंगलौर, सी चेन्नई, डी मैसूर। उत्तर सी चेन्नई। प्रश्न 139। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली,
सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। उत्तर ए प्राली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। प्रश्न 140 संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ए संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा, डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। उत्तर डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। प्रश्न 141 ब्रजभाषा है। ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी बिहारी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। उत्तर बी पश्चिमी हिंदी। प्रश्न 142 मगही किस उपभाषा की बोली है? ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। उत्तर डी बिहारी। 143 हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी शौरसेनी, डी ब्राचद। उत्तर सी शौरसेनी। प्रश्न 144 भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ए 1952 ईस्वी में, बी 1953 ईस्वी में, सी 1954 ईस्वी में, डी 1956 ईस्वी में। उत्तर डी 1956 ईस्वी में। प्रश्न 145 भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। उत्तर डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न 146 बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ए राजस्थानी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी, डी पश्चिमी। उत्तर बी पूर्वी हिंदी। प्रश्न 147 किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी, बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी, सी 14 सितंबर 1949 ईस्वी, डी 14 सितंबर 1950 ईस्वी। उत्तर सी 14 सितंबर 1949 ईस्वी। प्रश्न 148 वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? ए बी शून्य जी शून्य खेर, बी सुनीति कुमार चटर्जी, सी जी शून्य बी शून्य पंत, डी पी शून्य सुब्बोरोयान। उत्तर ए बी शून्य जी शून्य खेर। प्रश्न 149 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? ए 14, बी 15, सी 18, डी 22। उत्तर डी 22। प्रश्न 150 हिंदी की आदि जननी है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। उत्तर ए संस्कृत।